नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, खुर्जा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष अरब सिंह के नेतृत्व में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम खुर्जा को दिया गया ज्ञापन। आगामी 29 दिसंबर को जहांगीरपुर थाने का किया जाएगा घेराव। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील पहुंचे किसान यूनियन के कार्यकर्ता। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की यह रिपोर्ट। आज तहसील आए, क्या पूरा मामला है? ये आज जो तहसील में ज्ञापन दिया गया है, भारतीय किसान यूनियन की ओर से ये तय किया गया है कि 29 तारीख को जहांगीरपुर थाने का घेराव किया जाएगा, जिसमें 4 सूत्रीय ज्ञापन है। हमारी पुलिस के द्वारा जो किसानों के आपसी झगड़े से फैसले हो जाते हैं, उनमें पुलिस मदद नहीं कर रही है। पुलिस द्वारा अवैध खनन हो रहा है और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और अधिक चालान काटे जा रहे हैं जिन पे भारतीय किसान यूनियन लिखा हुआ है। दूसरा मुद्दा है बिजली का। हमारे ज़िले में 60 करोड़ रुपए आए हैं भारत सरकार की ओर से कि जो जर्जर लाइन है, ट्रांसफार्मर है, उनको बदला जाए। इस पे भी पूरे ज़िले में कोई काम नहीं हो रहा है, ना के बराबर काम हो रहा है। तीसरा है वन विभाग। वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा लोकल रसीद की जो किसान हैं अपनी लकड़ी काट रहे हैं, उनको लोकल रसीद काटी जा रही हैं, उनसे अवैध उगाई की जा रही है। रसीदी मेरे पास हैं। और सरकारी ज़मीन पे जो पौधे थे, जो पेड़ थे, वो एक विभाग के ही कर्मचारी ने बेच दिए। तो ये सारी बातों को लेके 29 तारीख को हमारा थाने का घेराव रहेगा, जिसमें संबंधित अधिकारी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर बता दिया है, नहीं आते तो आगे का निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर के अनूप शहर से 3 युवा बजरंगी छोटी काशी से गंगा लेकर ढोल नगाड़ों के साथ पैदल हुए रवाना। पथ यात्रा कर 550 किलोमीटर का सफर 10 दिन में तय कर पहुंचेंगे अयोध्या। अयोध्या के श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। वैभव गौड़, कपिल बजरंगी और मोहित बजरंगी को पुष्प वर्षा कर लोगों ने किया रवाना। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की यह रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभव गौड़ है। मैं अनूपसर से हूँ और मैं अनूपसर टू अयोध्या की पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये था कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो मुझे वहाँ जाना था, दर्शन करके आने थे और सबको दिखाना था कि मतलब जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो सब देखें और यहाँ के भी लोग दर्शन कर पाएँ। तो मैं अच्छे से दर्शन कराऊँगा उनके और घूम के आऊँगा और मतलब दर्शन अच्छे से करूँगा। मैं इसलिए पैदल जा रहा था क्योंकि मैं पहले अभी गया था थोड़े टाइम पहले अयोध्या। फिर मेरा मतलब इच्छा सी हुई कि मतलब मैं पैदल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नॉर्मली बाइक से या गाड़ी वाड़ी सब चले जाते हैं, पर पैदल जाने का मेरा इसलिए मेरा मन करा कि थोड़ा कुछ अच्छा लगेगा। और जय श्री राम तो, और मतलब ये भी है ना कि वहाँ तक हम इतनी दूर पैदल जाएंगे, फिर वहाँ पर उद्घाटन भी है 22 का, तो फिर दर्शन वर्शन करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा पैदल चल के हमें, और राम जी के दर्शन करेंगे, इससे बड़ी बात और क्या है। तो पूरा है। खाने पीने की आपकी व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था तो सब मतलब यही खुद मतलब करेंगे जो भी होगा, और तो राम जी करवा ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां नीम के पेड़ पर युवक का शव लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त 25 वर्षीय प्रदीप उर्फ चारू निवासी औरंगाबाद थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है। बता दें, मृतक युवक अपनी बुआ के यहाँ शेरपुर नाइसर गांव में आया था। थाना अरनिया क्षेत्र के नगला शेरपुर नाइसर मार्ग किनारे सरसों के खेत स्थित का है ये मामला। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बुलंदशहर से एक मामला सामने आया है, जहां भूमाफियाओं से परेशान शख्स ने घर के बाहर लिखवाया ये मकान बिकाऊ है। पीड़ित शख्स ने माफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है।
शख्स तहसील और थाने में न्याय की गुहार लगाने के बाद भी न्याय से महरूम है। पीड़ित ने तालाब पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे की शिकायत तहसील अनूप शहर में की थी। भूमाफियाओं की धमकियों से परेशान पीड़ित ने घर के गेट पर लाल पेंट से लिखा, ये मकान बिकाऊ है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद का है ये मामला। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं मोहल्ला कस्बा जहांगीराबाद में रहता हूँ। मोहल्ला छेपियान का निवासी हूँ और मैंने शिकायत करी थी पोखर अब्लिक तालाब की, जिसमें भूमाफियाओं का कब्जा है। कुंदन लाल, छोटे लाल और अन्य व्यक्तियों के जो 165 बीघा का करीब भूमि है, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसकी मैंने शिकायत करी थी तहसील अनूप शहर 21/8 में। उसकी एक टीम गठित हुई तहसील से। उसमें ईओ साहब और लेखपाल मौजूद थे। उन्हीं के सामने मेरे संग छोटे लाल ने गला दबाया और आदेश, अमित, इन्होंने मेरे संग घूसे मारे मेरे साथ, और जिससे मेरी दाढ़ हिल गई। और उसके बाद मैंने 112 पे कॉल करी, वहाँ पुलिस घटना स्थल पर नहीं आई। उसके बाद मैंने थाना में तहरीर दी और उस कोतवाल साहब नहीं मिले मुझे। उन्होंने कि आप एप्लीकेशन दे जाओ और आपकी शाम को मिलना, आपका मेडिकल कराएंगे। मैंने कॉल की मेडिकल के लिए, बोले कि आप प्राइवेट इलाज करा लें और आपका सरकारी मेडिकल नहीं होगा। मुकदमा लिख के आया कम धाराओं में। इन अपराधियों का भरपूर सहायता की। इसलिए मजबूर डर से मैंने पलायन करने पर मजबूर हो गया और मकान का मुझे सौदा करना पड़ा। भूमाफियाओं का डर है, ये मुझे मेरी कभी भी हत्या करा सकते हैं, जिससे मुझे बुलंदशहर जाना पड़ता है। कभी मतलब बच्ची को छोड़ने जाना पड़ता है, घर से बाहर मटीरियल लेने भी जाना पड़ता है। एक बेटी मेरी मतलब पंजाब में फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर रही है। एक बेटी मेरी इंटर में पढ़ रही है, जनता इंटर कॉलेज में, उसको भी कभी कभी लेने जाना पड़ता है। और लखनऊ में गया, उन्होंने डीएम साहब के लिए कहा था इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। योगी जी की जनता दरबार में गया था और 2 बार, ये अभी करंट में ही गया हूँ 11। अब मैं चाहता हूँ इन पर कार्रवाई हो। छोटे लाल, आदेश, अमित, अन्य और एक संदीप है, ये 4 हैं। हाँ, ये भूमाफिया इनके मतलब पोखर पे ही कब्जे हैं। आपराधिक इतिहास है, इनकी हिस्ट्री है, 12 मुकदमे हैं इन पे, और आज तक पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाई। सब मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि योगी से मेरी सुरक्षा कराई जाए, और मेरे गुहार है। और मेरी बच्ची को, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे परिवार में कोई नहीं है और मैं बड़ा हताश हो चुका हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, कोहरे की सफेद चादर से घिरा बुलंदशहर समेत एनसीआर में दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण सामान्य से बेहद कम हुई विजिबिलिटी। घने कोहरे ने सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थामी। दोपहिया वाहन चलाने वालों को घने कोहरे और सर्दी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की यह रिपोर्ट। क्या नाम है? मनीष, किस तरह की सर्दी है और किस तरह का कोहरा है? बहुत ज़बरदस्त कोहरा है साहब। अभी अपनी सिस्टर के लिए पढ़ाई के लिए छोड़ के आया हूँ, वो कहिए, और 10-15 मीटर का भी नहीं दिखाई दे रहा। लाइट जला के और हॉर्न बजा के रोड से निकलना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो आपके कपड़े भीज रहे हैं, ये उससे कोहरे से पानी हो गई हैं, सारे भीज गए हैं ये कपड़े। और किस तरह की परेशानी आ रही है सामने? मुँह पे पानी आ रहा है बाइक चलाते में, और टपक रहा है, और बड़ी मुश्किल से निकला जा रहा है रोड पे। अच्छा, रास्ते में किसी तरह की कोई अलाई की व्यवस्था? कुछ नहीं है साहब, अलाई की व्यवस्था। हाथ गल गए बड़ी बुरी तरह से, कोई अलाव नहीं है यहाँ पर। अच्छा, प्रशासन की तरफ से किसी व्यवस्था, किसी तरीका का कोई अलाव नहीं है कहीं रोड पे ना गांव में। तो परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा? जी हाँ, बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष, मौसम कैसा है? मौसम बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉल पड़ रहा है।
दूर का भी कोई भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी ना दिख रहा है। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करता हूँ। अब कहाँ से आए हो? अब दूध लेके आया हूँ। अच्छा, तो किस तरह की परेशानी आ रही है सर्दी में? बहुत करीब परेशानी आ रही है। ठंड में जाते हैं साइकिल से, कोहरे में किसी से टक्कर हो जाए, कुछ बात हो जाए तो मजदूर आदमी क्या करेगा? तो किसी चौराहे पे अलाई की कोई व्यवस्था मिली है? कहीं पर नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।